नाज़रीन आदाब। मौरिखा 31 दिसंबर 2023 मुताबिक 17 जमात सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने खुसूसी तैयारे से आज हफ्ते की सुबह अयोध्या के नौ तामीर शुदा महर्षि वाल्मीकि बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ पर रोड शो में शामिल हुए। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, मरकजी वज़ीर रेल अश्वनी विष्णु और रियासती हुकूमत के मुतादिद वज़रा और आला अफसरान भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नौ तामीर शुदा अयोध्या हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। बाज़ाज़ा एक अवामी तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण हमें श्री राम से जोड़ती है। जदीद हिंदुस्तान में महर्षि वाल्मीकि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा हमें अयोध्या धाम और अज़ीम शान राम मंदिर से जोड़ेगा। जनूबी अफ्रीका ने गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी के जराइम का इल्जाम आयद करते हुए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया है। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर को इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में जनूबी अफ्रीका ने गजा में इसराइल के इक़दामात को नस्लकुशी करार दिया है। जनूबी अफ्रीका का कहना था कि इसराइल का मकसद फलस्तीनी कौम और नस्ल को तबाह करना है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इसराइल की गजा में कार्रवाइयों का मकसद फलस्तीनी को कत्ल करना, उन्हें शदीद जिस्मानी और ज़हनी अजियत पहुंचाना है। इंसानी हुकूक की कई तंजीमें पहले ही कह चुकी हैं कि फलस्तीनियों के लिए इसराइली पॉलिसियां नस्ल परस्ती के मुतरादिफ हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले अशखास के लिए हुकूमत अब एक नया उसूल लेकर आई है। हुकूमत ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की सिफारिश के बाद एक उसूल नाफिज किया है। नए उसूल के मुताबिक जिन यूजर्स ने गुज़श्ता 3 साल में अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर उस अकाउंट के जरिए कोई पोस्ट नहीं किया है, उन सभी अकाउंट को हुकूमत हमेशा के लिए बंद कर सकती है। सोशल मीडिया से मुताल्लिक बने इस नए उसूल को ई कॉमर्स कंपनियों, ऑनलाइन मार्केट, गेमिंग कंपनियों और सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी नाफिज किया जा सकता है। इससे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया यूजर्स की हकीकी तादाद का भी पता चल सकेगा। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में तिलाई तमगा जीतने वाली खातून पहलवान विनेश फोगाट ने खातून पहलवानों के साथ हो रहे गलत सलूक के खिलाफ अवार्ड वापस करने का ऐलान गुज़श्ता दिनों ही कर दिया था, लेकिन आज उन्होंने अपना अवार्ड दिल्ली में कर्तव्य पथ के बाहर छोड़ दिया। दरअसल विनेश फोगाट अपना अर्जुन अवार्ड लौटाने वजीर आजम के दफ्तर जा रही थी। रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक दिया। जब विनेश फोगाट ने देखा कि उन्हें पीएमओ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो उन्होंने अपना अवार्ड कर्तव्य पथ पर रखकर छोड़ दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह से कुछ दिनों पहले बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड पीएमओ के रास्ते में फुटपाथ पर रखकर छोड़ दिया था। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान समेत दीगर कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इमरान खान ने लाहौर और मियांमाली से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। कहा गया है कि NA 122 के मुताबिक बानी PTI सजायाफ्ता है, इसलिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। काबिल जिक्र है कि NA 122 से बानी PTI और खुर्रम लतीफ खोसा समेत 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इसी के साथ वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के कौमी असेंबली के 3 और सूबाई असेंबली के 1 हल्के से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो के दौरान अचानक एक मकान का फायदा उठाने वाले शख्स के घर पहुंच गए। रोड शो के दौरान सीएम का काफिला अचानक राजघाट की तरफ मुड़ गया और मीरा मांझी की रिहाइश गाह पर रुक गया। वजीर आजम ने मीरा की बनाई हुई चाय पी और कहा कि उसने चाय मीठी कर दी। जब घर वालों ने कहा कि खाना भी खा लीजिए तो मोदी ने कहा कि अगली बार आए तो जरूर खाऊंगा। मीरा के शौहर सूरज मांझी बहुत खुश हुए और कहा कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वजीर आजम हमारे गरीब खाने पर आए हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कोई ख्वाब है। पीएम ने इस मौके पर पूछा कि स्कीमों का फायदा मिल रहा है या नहीं और किन स्कीमों से फायदा उठाया जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील के बारे में भी जानकारी हासिल की। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देही तरक्की की स्कीम हुकूमत आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए भरपूर अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ग्राम चौपाल के जरिए देही इलाकों में शिकायत दूर करने के लिए अवामी मफाद में एक बहुत कामयाब कोशिश की है। इस प्रोग्राम ने गाँव वालों में इंतजामिया के तई एतमाद का जज्बा पैदा किया है और मकामी सतह पर उनकी शिकायत को दूर करने में मदद मिली है। प्रोग्राम की मकबूलियत और असर को देखते हुए इसे बड़ा फॉर्मेट दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में गांव चौपाल की बरसी का एहतमाम भी किया गया है प्रोग्राम में आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि जैसे अहम मौजूआत पर भी बातचीत की गई।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने जुमे को भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने और महंगाई, बदउनवानी और बेरोजगारी को रोकने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। मिस्टर राय, जो 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होने वाली कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की क़यादत करते हुए जुमे को बरेली पहुंचे, उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रही है और महंगाई और बदउनवानी में मुसलसल इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं और अब तब्दीली चाहते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हुकूमत उत्तर प्रदेश के महकमे जुबान के जरिए मुंतखब PhD स्कॉलर्स की चेक तकसीम की तकरीब 1 जनवरी 2024 को मुनक्किद की जा रही है। कमेटी के चेयरमैन तुरस जैदी ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि 1 जनवरी 2024 को दोपहर 1 बजे गोमती नगर में वाक़ उर्दू अकेडमी की चौथी मंजिल पर उर्दू अरबी फारसी जुबान के मुंतखब रिसर्च स्कॉलर्स को चेक तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत के वजीर जनाब दानिश आजाद अंसारी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जबान महकमा जनाब जितेंद्र कुमार जी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद होंगे। चेयरमैन ने बताया कि मुंतखब उम्मीदवारों में से उत्तर प्रदेश और कश्मीर वगैरह रियासतों से तलबा को मुंतखब किया गया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक काहिरा में अल अरबिया और अल हज़स के ज़राए ने इत्तला दी है कि गजा में हमास रहनुमा मिस्र और कतर की तरफ से पेश करदा कैदियों के तबादले के अक़दाम को कबूल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कैदियों के बदले शहरी कैदियों की रिहाई और 20 दिन तक की जंगबंदी की शर्त भी रखी गई है। हमास के एक ओहदेदार ने बताया कि बाखबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि हमास का एक वफ्द जुमे को काहिरा रवाना हुआ ताकि मिस्री अक़दाम पर बातचीत की जा सके, जिसका मकसद गजा में जंग को खत्म करना है। लेकिन हमास के एक दूसरे रहनुमा ने हमास के एक वफ्द के काहिरा के दौरे के बारे में उठने वाली बातों की तरदीद भी की है। मिस्री चैनल अल काहिरा अल अखबारिया ने शनिचर के रोज मकबूजा फिलस्तीन के जनूब में वाक़ एलाद बंदरगाह की सैटेलाइट तस्वीर शाये करते हुए कहा कि इस बंदरगाह पर फिलहाल कोई जहाज नहीं है। अल काहिरा अल अखबारिया के एंकर का कहना था ली गई तस्वीर बंदरगाह पर सामान उतारने के लिए कोई जहाज मौजूद नहीं है और ये इस बंदरगाह पर पहली बार ऐसा हुआ है। यमनी फौज ने इससे पहले 2 बयानात में कहा था कि फलस्तीनी अवाम और इस मुल्क की मुजाहिमती कुव्वतों की हिमायत में वो किसी भी इसराइली बहरी जहाज और किसी दूसरे ममालिक के बहरी जहाजों को जिनकी मंजिल मकसूद मकबूजा फलस्तीन है बहिर अहमद से गुजरने की इजाजत नहीं देगी। ईरान की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ने शहीद हुसैनपुर जाफरी की याद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में अमरीकियों को खिताब करते हुए कहा कि अगर तुम इराक में अपना गैर मंतकी रवैया जारी रखोगे तो इराकी इस्तिकामत अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दरकिनार करते हुए तुम्हारा जवाब देगी। जनरल क़ाआनी ने सहयूनी हुक्काम को खबरदार करते हुए कहा कि तुमने शहीद रज़ी मूसली को कत्ल किया क्योंकि तुम गजा जंग में कुछ हासिल नहीं कर सके और ईरान तुम्हारी साजिशों का शिकार होने वाला नहीं है। जनरल क़ाआनी ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी इस्तिकामत ने अपनी तदबीर और मनसूबाबंदी से अपना काम शुरू किया है और सहयूनी हुकूमत के वसी जराइम से तंग आकर पहली बार खुद कार्रवाई की और मरहलावार जितने भी इक़दामात किए वो हिकमत अमली और मनसूबाबंदी से किए जो बेहतरीन थे। रूसी फौज के गुज़श्ता रोज यूक्रेन के खिलाफ किए गए मिसाइल हमलों में 30 अफराद हलाक और 160 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन के वजीर दाखिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने तहरीरी बयान में मिसाइल हमलों में जख्मी और हलाक होने वाले शहरियों के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा है कि हमलों से 30 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 160 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल इत्तला दी थी कि रूस ने तकरीबन 110 मिसाइलों के साथ यूक्रेन की सरजमीन पर हमला किया। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि रूसी फौज ने अस्पताल, तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स, मकानात, तिजारती गोदामों और पार्किंग लाटों को निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के शहरों और कस्बों पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की है। तुर्क सलामती दस्तों ने मुल्क में दाइश के 189 मुश्तबह अरकान को हिरासत में लिया। काबीना के वजीर ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। वजीर दाखिला अली ने सोशल नेटवर्क एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन तमाम सूबों में बैक वक्त चलाया गया। ज्यादातर अफराद को दारुल हुकूमत अंकारा से हिरासत में लिया गया है। इसी दौरान मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर इस्तांबुल में 22 अफराद को पकड़ा गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि हमारी कौम की दुआओं और हमारे सलामती दस्तों की कोशिशों का शुक्रिया। हम अपनी जद्दोजहद को बगैर किसी रुकावट के साथ जारी रखेंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।